पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। ये कहावत बचपन से ही बुजुर्गों से सुना करते थे, लेकिन देश की नई पीढ़ी ने इस कहावत को पलट कर रख दिया है। खेलने कूदने वालों ने भी सफलता के ऐसे झंडे गाड़े हैं जिसकी कल्पना पढ़ने लिखने वाले भी नहीं कर सकते हैं। पढ़ने लिखने और खेलने कूदने वालों के बीच एक ऐसी जमात भी है जो दिशा भटक कर समाज के लिए नासूर बनती जा रही है। ये छोटी उम्र में ही ऐसे जघन्य अपराधों को अंजाम देने लगी है जिससे बड़े बड़े शातिर क्रिमिनल्स भी दांतों तले उंगलियां दबा लें। ऐसे ही 12 से 17 साल के नाबालिग आज देश, समाज और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स का खास कार्यक्रम क्राइम कवरेज। डर, कातिलाना हमला, लूटपाट, झपटमारी, रेप, पॉस्को, सोडोमी, चोरी, आर्म्स एक्ट और दंगों तक में नाबालिगों के नाम होने के मामले सामने आ रहे हैं। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के डेटा बताते हैं कि दिल्ली में 2020 में 2455 नाबालिग अपराध करते हुए पकड़े गए। यह आंकड़ा 2021 में 2643 तक पहुंच गया, यानी एक साल के भीतर करीब 8% से ज्यादा नाबालिग पकड़े गए। औसतन एक दिन में 7 नाबालिग अपराध करते हुए हत्थे चढ़े। मेट्रो सिटी के नाबालिगों के अपराध में लिप्त पाए जाने के मामले दिल्ली टॉप पर है, जिसके बाद चेन्नई 647 और मुंबई 611 का नंबर सामने आता है। कोर्ट रूम के भीतर कत्ल, कानूनी दांवपेचों से शातिर अपराधी अच्छी तरह वाकिफ होते हैं, इसलिए नाबालिग लड़कों के जरिए बड़े बड़े कांड करवा देते हैं। साउथ दिल्ली के गैंगस्टर शक्ति नायडू ने राजधानी में नाबालिगों का इस्तेमाल करना शुरू किया था। तिहाड़ जेल में शक्ति नायडू और यमुना पार का गैंगस्टर अब्दुल नासिर ने गैंगस्टर मोहम्मद इरफान उर्फ छेनू पहलवान की हत्या की साजिश रची, जो कड़कड़डूमा कोर्ट में जज के कमरे में होनी थी। मदनगीर के गैंगस्टर शाहरुख को ये काम सौंपा, जिसने अपने भाई समेत 5 नाबालिगों को इसकी जिम्मेदारी दी। ये लड़के 23 दिसंबर 2015 को कोर्ट के भीतर जाकर फायरिंग कर गए। छेनू जख्मी हुआ, लेकिन एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। देश को हिला देने वाले 16 दिसंबर 2012 के निर्भया कांड में सबसे ज्यादा दरिंदगी करने वाला एक नाबालिग ही था। इसे सिर्फ 3 साल की सजा मिली। 4 अपराधियों को 20 मार्च 2020 को फांसी दी गई। इस कांड के बाद रेप और नाबालिगों के अपराध की सजा पर बहस शुरू हुई। नतीजन सेक्सुअल पेनिट्रेशन के अलावा दूसरे तरीके के यौन शोषण को भी रेप की कैटेगरी में शामिल किया गया। संसद में जुवेनाइल जस्टिस बिल पास कर रेप, हत्या और एसिड अटैक जैसे जघन्य अपराधों में 16 से 18 साल के लड़कों पर भी बालिग के तौर पर केस चलाने पर मोहर लगी। हालांकि फांसी और उम्र कैद के बजाय इनकी सजा का अधिकतम 10 साल तक का प्रावधान है। अब आपको ऐसे और मामले बताते हैं जिसमें अपराध में नाबालिग शामिल हैं। 5 दिसंबर 2022 गोकुलपुरी इलाके में 2 नाबालिग स्कूली छात्रों ने घर से बुलाकर अपने साथी के धारदार हथियार से इतने जख्म कर दिए कि पूरा चेहरा पट्टियों से ढकना पड़ा। 28 अक्टूबर 2022 पटेल नगर इलाके में बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर 17 साल के लड़के का 2 नाबालिग ने चाकुओं से गोदकर बेरहमी से कत्ल कर दिया। 9 अक्टूबर 2022 साउथ दिल्ली के नैब सराय में एक नाबालिग ने झगड़े का बदला लेने के लिए अपने साथियों के साथ पीठ पर खंजर घोंपकर हत्या कर दी। 9 अक्टूबर 2022 यमुना विहार में माल के बंटवारे को लेकर अपने साथी की हत्या कर दी। आरोपियों में 15 और 17 साल के 2 नाबालिग थे। 5 अक्टूबर 2022 भलसवा डेयरी में इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को लेकर 17 साल की नाबालिग ने नाबालिग भाई और उसके दोस्तों से 2 कत्ल करवा दिए। 18 सितंबर 2022 सीलमपुर में 11 साल के लड़के से दरिंदगी का मामला सामने आया। पीड़ित की मौत, 2 नाबालिग धरे गए। 8 अगस्त 2022 त्रिलोकपुरी में सिर्फ धमकाने पर 5 नाबालिगों ने एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी थी। 1 जुलाई 2022 मुंडका में रेप में गवाही देने वाले 12 साल के लड़के को 2 नाबालिगों ने गला रेत कर मार डाला। 1 जुलाई 2022 फर्श बाजार में गाली देने पर एक नाबालिग ने 73 साल के बुजुर्ग की चाकू गोदकर हत्या की। 11 जून 2022 कल्याणपुरी में 2 नाबालिगों ने शराब पिलाकर बहन के दोस्त की हत्या कर शव नाले में फेंका। 8 जून 2022 आनंद पर्वत में बीच बचाव का बदला लेने के लिए 2 नाबालिगों ने एक 21 साल के युवक को मारा। 15 मई 2022 नेप सराय में 3 नाबालिगों ने हत्या की। मृतक ने दोस्त को थप्पड़ मारने का विरोध किया था। 8 अप्रैल 2022 आदर्श नगर इलाके में थप्पड़ मारने पर 2 नाबालिगों ने चाकू मार युवक की हत्या कर दी थी।
1 मई 2022 नॉर्थ दिल्ली के सिविल लाइंस में 2 नाबालिगों ने लूट के लिए बिल्डर की घर में घुसकर हत्या की। 26 जनवरी 2022 विवेक बिहार में महिला से गैंगरेप और गंजा कर घुमाने वाले केस में 5 नाबालिग भी थे। 21 जनवरी 2022 जहांगीरपुरी में इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड करने के लिए 3 नाबालिगों ने युवक को मार डाला। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक इस साल 30 सितंबर तक 1475 नाबालिग अलग अलग अपराधों में पकड़े गए हैं, यानी कि रोज 5 नाबालिग किसी न किसी तरह के अपराध में रोज लिप्त हैं। ज्यादा अपराधी अनपढ़ या सिर्फ 10वीं तक पढ़े हैं। इस साल नाबालिगों ने कई सनसनीखेज वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस अफसरों ने बताया कि रेप, हत्या और लूट जैसे संगीन अपराधों में लिप्त नाबालिगों को शेल्टर होम भेजा जाता है। 7 साल से कम सजा वाले अपराधों में परिजनों को सौंप दिया जाता है। कई बार लगता है कि आदतन अपराधी हैं और बाहर रहकर सुधरने की गुंजाइश नहीं है, तो उसे भी सुधार गृह भेज दिया जाता है। आपको बता दें कि किसी भी अपराध से पीड़ित आपराधिक गतिविधि में शामिल गवाह, भीख मांगने वाले या नशा करने वाले नाबालिग की पहचान उजागर करना जुर्म होता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की धारा 74 के मुताबिक कोई भी शख्स किसी अपराध से पीड़ित, किसी अपराध का गवाह, किसी अपराध को करने वाले नाबालिग की पहचान को किसी अखबार, मैगजीन, वीडियो, ऑडियो के माध्यम से पहचान, फोटो या इसके स्कूल या घर का पता सार्वजनिक या प्रकट नहीं करेगा। अगर किन्हीं हालात में जांच करने वाला बोर्ड बच्चे के हित के लिए जरूरी होने पर अनुमति देता है तभी सार्वजनिक किया जा सकता है, वरना नहीं। अधिनियम की धारा 74 की उपधारा 3 के मुताबिक कोई शख्स अगर किसी नाबालिग की पहचान सार्वजनिक करता है या धारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 74 का उल्लंघन करता है तो उसे 6 महीने की कैद या 2 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। हम सभी को नाबालिगों को अपराध से रोकने के लिए शिक्षा और आर्थिक तौर पर मदद करने की ज़रूरत है। पुलिस की तरफ से भी लगातार कोशिशें हो रही हैं, लेकिन स्किल सिखाने के बाद अच्छी जॉब भी देने की ज़रूरत है। प्रयास समेत कई एनजीओ इस तरफ काम भी कर रहे हैं, लेकिन शायद काम करने की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। आज के क्राइम कवरेज में बस इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।